हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ जो यूपीड एग्जाम 26 होने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा बनेगा वो आपका है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आपके काफी अच्छे बनने वाले हैं। और इससे दो ही टॉपिक आप मान लीजिए, दो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है आपके कि उनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। उन टॉपिकों पे कल हम बात करते हैं। तो हम आपको इस समरूप त्रिभुज के अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, और इसके दो क्लास होंगे। एक जो क्लास आपका होगा उससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि बनेगा, और अगला एक क्लास होगा जिससे एक और क्वेश्चन आपका बनेगा। तो समरूप त्रिभुज से दो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, पूछे जाएंगे। आइए उन दोनों क्वेश्चनों को सीखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखेंगे। क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। त्रिभुज चैप्टर त्रिभुजों में समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है 10th का। ठीक है, इसके अंतर हम बात कर रहे हैं किसका, मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। और इस मैथ के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना, ध्यान देंगे त्रिभुज में मुख्य रूप से यहाँ से किसके बारे में बात आपको करना है, समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करना है कि समरूप त्रिभुज जो आपके होंगे उनसे क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, उन समरूप त्रिभुजों पे क्या करना है, डिस्कस करना है। और सारे जो पॉइंट्स आपके होंगे किसके होंगे, समरूप त्रिभुज वाले आपके होंगे। ठीक है, उन समरूप त्रिभुजों पे हम लोग को क्या करना है, बात करना है। ठीक, चलिए ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इन पे आपको विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए त्रिभुजों से प्रश्न आपका मुख्य रूप से बनने वाला है समरूप त्रिभुजों में। ठीक है ना, तो इन समरूप त्रिभुजों का कुछ बेसिक कंसेप्ट होने वाला है, जो बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, उस बेसिक चीजों के आधार पे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो ही चीज में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। इसमें हम क्रम से उन चीजों पे बात करेंगे। इससे पहला टॉपिक आपका क्या बनने वाला है, ध्यान रखेंगे। पहला टॉपिक जो आपका बनेगा और समरूप त्रिभुजों से कैसे आपका बनेगा, इन त्रिभुजों से क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, उन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के तरफ पढ़ते हैं धीरे। ठीक है, सबसे बात करते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज से पहले हम आपको बता दें कि एक त्रिभुजों का नियम आपका होता है सर्वांग त्रिभुज, जिसका संकेत प्रदर्शित करने का कुछ इस प्रकार का होता है। यह सर्वांग का है, ये समरूप का नहीं, ये सर्वांग का है। सर्वांग समरूप त्रिभुज दोनों का कंडीशन अलग अलग आपका है। ठीक है ना, सर्वांग के कंडीशंस में आपके क्या होंगे कि दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, ठीक है ना, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पहला कंडीशन तो हम समरूप कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन जो आपका बनता है कि दो भुजा हो, ठीक है ना, और एक कोण आपका हो। तीसरा कंडीशन आपका क्या बनता है इसमें, कोण भुजा कोण। ये मुख्य रूप से तीन कंडीशन आपके बनेंगे जिससे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ठीक उसी तरह से समरूप के भी कुछ कंडीशन आपके होते हैं, उन कंडीशनों के आधार पर समरूप आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना, उससे पहले आप ध्यान रखेंगे थेल्स परिमेय के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपका पहला टॉपिक क्या होने वाला है, बनने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। डायरेक्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं जो परीक्षा के लिए आपको जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उन पे हम लोग बात करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ से लेते हैं एक त्रिभुज। यह त्रिभुज आपका हो गया, यह त्रिभुज तैयार हो गया। इस त्रिभुज का नाम है एबीसी, और इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं एबीसी, एक एबी, एक बीसी और एक एसी, और तीन कोण, तीन शीर्ष बने हुए हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों की फल हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ पे किसी त्रिभुज की स्पेशल बात नहीं किया गया है। ठीक है, हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए त्रिभुज की तीन भुजा आपका हो गया एबीसी। मान लेते हैं कि इस एबी पर एक बिंदु आपका डी है और इस एसी पर एक बिंदु आपका ई है, और यहाँ से इसको मिला दिया गया। मिलाने के बाद यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसमें बोला गया कि जो डीई आपका है वो किसके समांतर आपका है, बीसी के समांतर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं पे कोई दो बिंदु स्थित है और उनको मिलाने से जो रेखा आपका हो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर दिया हो, तो कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ से भुजाओं का अनुपात, यानी कि यहाँ से AD बटे आपका DB बराबर AE बटे EC, इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से लेंगे क्या बनेगा, AD बटे का यहाँ से आपका हो जाएगा DB इक्वल टू यहाँ से आप बना लेंगे AE बटे का क्या होगा EC। ये दोनों आपस में अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, यह करके बता देता हूं कि यहां से देखा जाए, ये समरूप त्रिभुज के अनुसार बन रहा है।
तो ए डी ई देख रहे हैं छोटा त्रिभुज और ए बी सी एक आपका बड़ा त्रिभुज, दो त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो अगर हम छोटे बड़े त्रिभुज का आधार पे लेते हैं, दोनों समरूप आपके हो जाएंगे, होंगे ही कंफर्म है। तो वहां पे क्या बनेगा कि छोटे त्रिभुज का भुजा आपका ए डी, बड़े त्रिभुज का भुजा आपका ए बी, ठीक है। यह आपका बराबर होगा छोटे त्रिभुज की भुजा इधर वाला आपका ए और पूरा वाला आपका क्या बनेगा ए सी। इनका भी अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। या फिर इसको जरूरत के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उल्टा रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट बना सकते हैं, यहाँ पे जरूरत है उसको बना सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके बनेंगे जब दोनों समांतर हो तब। ठीक इस पूरे का एक अपोजिट आपका क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दिया था, क्या दिया था, यहाँ पे दिया गया था आपका कि डीई समांतर आपका बीसी, ठीक है। इसके था तो अनुपात बराबर हो गए, और जब अनुपात आपका बराबर हो तो इनको हम क्या कह सकते हैं, समांतर। ये ठीक इसका क्या बनेगा, उल्टा। यानी कि मान लें कि कोई क्वेश्चन में आपका दिया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया होगा कि यहाँ से एडी जो आपका है वो किसके, डीबी के अनुपात, यहाँ से ई और यहाँ से दूसरा अनुपात ईसी के बराबर आपका दिया है, ये वाला दिया है। तो निश्चित है यहाँ से कि जो डीई आपका होगा यह किसके समांतर आपका होगा, बीसी के समांतर होगा। एकदम कंटिन्यूअस आपका है, निश्चित है, ठीक है। कि एक क्या उल्टा आपका दूसरा वाला बनेगा। तो क्या कंडीशन बनेगा, ये बेसिक कंसेप्ट आपका है। और जो पहला टॉपिक आपका होगा जिससे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से निश्चित एक क्वेश्चन आपका बनेगा जो इन्हीं की सहायता से आपको क्या करना है, बनाना है। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि जब ये दोनों आपस में समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात यानी यहाँ से ए डी, फिर यहाँ से बी डी, यहाँ से ए और इसी का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। या फिर ध्यान देंगे यहाँ से दोनों आपस में अवश्य ही क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं एक छोटे त्रिभुज और एक बड़े त्रिभुज के आधार पे, तो दोनों समांतर है। तो समांतर है तो निश्चित रूप से ये जो एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, और यह आपका कोण, यहाँ पे कोण एकांतर कोण आपके बनेंगे, जिससे हम छोटे त्रिभुज को यानी कि छोटा त्रिभुज हमारा ए डी ई है, इस छोटे त्रिभुज को, और यहाँ से ए बी सी बड़ा त्रिभुज आपका है, इन दोनों का अनुपात सॉरी इनका समरूप नियम, समरूपता नियम से समरूप हम कर सकते हैं। और जब समरूप आपका होगा तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा, बराबर। तो डायरेक्टली हम सवालों को यूज इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा कि अनुपात अगर आपका दिया है तो निश्चित है कि दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, पहला एक कंसेप्ट हमारा रहा, ठीक है। ये एक तरह से कंसेप्ट है, आप इतना ध्यान रखेंगे थेल्स परिमेय के अनुसार एक कंसेप्ट आपका दिया गया है, जो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपका बनेगा, और कंसेप्ट नंबर ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर सेकंड पे कि सेकंड कंसेप्ट क्या है, और इन्हीं दोनों कंसेप्ट के आधार पे सारे क्वेश्चन क्या होंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, ठीक है। तो आइए सेकंड कंसेप्ट पे देखते हैं क्या कंसेप्ट आपका दिया गया है, उस पर बात करते हैं। ये फर्स्ट वाला रहा, अब सेकंड वाले पर आते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, पूरा कंप्लीट यहाँ से हटा लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या आपका दिया गया है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड कंसेप्ट के अंतर्गत समरूप त्रिभुज के बारे में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे, मान लेते हैं एक त्रिभुज आपका दिया है, ये त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है ना। यह त्रिभुज हमारा है ए, यह बी और यह आपका सी, एक त्रिभुज हो गया। फिर एक और त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं, ये त्रिभुज आपका क्या बनेगा, पी क्यू आर। कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे त्रिभुजों को बनाना है। तो हम बात कर रहे थे त्रिभुज समरूप त्रिभुजों पे, जिसमें एबीसी एक त्रिभुज आपका बना है और एक त्रिभुज आपका बना है पी क्यू आर, ठीक है। इन दो त्रिभुजों पे जिसमें मैंने पहला कंसेप्ट आपको बता दिया, और त्रिभुजों के लिए कंसेप्ट नंबर सेकंड है, और इन्हीं दोनों कंसेप्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे, बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन दो टॉपिकों से एकदम 100% कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे क्लास के साथ, देखिए फिर मजा आने वाला इस वीडियो के अंतर्गत एक बेहतरीन टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा, और बड़े सिंपल से टॉपिक में। ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे है कि एक त्रिभुज आपका एबीसी, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज का कंसेप्ट पहला नंबर क्या आपका बनेगा, समरूपता का, यानी कि समरूप है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज समरूप अगर आपको दिखाना है, मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, और यहाँ से त्रिभुज लेते हैं दूसरा आपका पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों कह रहा है कि समरूप है, तो
तो समरूप है तो ये समरूप का सिंबल बीच में आपका बना हुआ है, तो समरूप है तो किस कंडीशन के अनुसार आपके समरूप होंगे हम उन पर क्या करेंगे, बात करेंगे। कौन सा ऐसा कंडीशंस आपका होगा, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस आएंगे जिससे हम इसे कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है ना, तो उन कंसेप्टों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। चलिए ध्यान देखेंगे पहला कंसेप्ट हमारा क्या बनेगा, बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि पहला जो आपका है ए ए ए ए का मतलब होगा एंगल एंगल एंगल, एंगल मतलब कोण, जिससे यहाँ पे कोण ए हो गया। यह जो कोण ए है इस कोण पी के इक्वल है, और ये जो कोण आपका भी देख रहे हैं मान लेते हैं यह कोण क्यू के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और तीसरा कोण जो सी आपका बचा है ये भी आपका इस आर तीसरे कोण के साथ इक्वल हो गया। ठीक है ना, तीनों कोण इक्वल आपके हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया गया है उस क्वेश्चन के अंतर्गत त्रिभुज आपके बन रहे हैं और त्रिभुज के 3 कोणों में से सिर्फ 2 ही कोण आपके इक्वल हो पा रहे हैं, ए मतलब सिर्फ 2 कोण इक्वल आपके हो गए। तो जब 2 कोण भी इक्वल आपके होंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका एबीसी बनेगा यह पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। एकदम कंफर्म आपका है। ठीक है, तो आप इस कंफर्म क्वेश्चनों पे, टॉपिकों पे विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है कि जिससे आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। ध्यान से इस बातों को रखेंगे, फिर क्वेश्चन सिखाएंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे आपके हल होंगे। तो ध्यान रखेंगे अगर आपका 2 त्रिभुज बन रहा है किसी क्वेश्चन में, उस 2 क्वेश्चनों में अगर इस पहले के तीनों कोण, ठीक है ना, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से इक्वल आपके हो गए तो ध्यान रखेंगे समरूप कहलाएगा। अगर पहले त्रिभुज के कोई भी 3 में से कोई भी 2 कोण इस त्रिभुज के कोई भी 2 कोण के इक्वल आपका है तो निश्चित रूप से आपका क्या बनेगा, समरूप बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कंडीशन नंबर 3 एस एस एस। एस एस मतलब कि साइड साइड साइड, लेकिन साइड किस रूप में आपका होना चाहिए, अनुपात के रूप में होना चाहिए। कैसे अनुपात के रूप में, क्या होना चाहिए, इक्वल। आप कैसे कि यहाँ का ए बी सॉरी बटे आपका पी क्यू, फिर आपका ए सी, यहाँ से पी आर, यहाँ से बी सी, यहाँ से क्यू आर, इन तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन आपका क्या बनेगा, यहां से ध्यान रखेंगे। कंडीशन नंबर 4 कि अगर दो भुजाओं का अनुपात एक कोण आपका बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों जो आपके बने हैं याद रखना ये किसके रूप में आपके होंगे, अनुपात के रूप में होंगे। ठीक है ना, तो अनुपात के रूप में जब आपके बराबर है, एक कोण बराबर है, तो निश्चित रूप से आपका क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे, समरूप बनेगा। ठीक ना, तो कैसे बनाते हैं इस पे विशेष हमें ध्यान रखना है इन्हीं चीजों के बारे में। तो इसमें तीनों कोण इक्वल हो गए, तीनों कोण का मतलब क्या हुआ, देखेंगे यहाँ से कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण जो बी आपका है कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी जो आपका है कोण आर के बराबर हो, तो दोनों आपस में समरूप कहलाएंगे। दूसरा कंडीशन में आपका ध्यान रखेंगे कोई भी दो कोण, यहाँ से ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, और यहाँ से आपका बी जो आपका है किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो समरूप आपका हो गया। या फिर यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से कोण बी और यहाँ से कोण क्यू को लेते हैं, ठीक है ना, ये और यहाँ से आपका कोण सी बराबर यहाँ से कोण आर लेते हैं तो भी अनुपात बरा तभी आपका कहलाएगा। अगर हम यहाँ से कोण क्या लेते हैं, सी कोण आर लेते हैं, यह आपका बराबर है, सॉरी ये आपका बराबर है, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ से ए और यहाँ से आपका पी ये आपस में बराबर है, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है ना, यानी कि समरूपता का यह क्या है, विशेष कंडीशन है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे, दो भी बराबर होंगे, तो कोई भी दो आपका होगा तो ध्यान रखेंगे बराबर आपका आएगा। अनुपात ये भुजाओं का दिया है तो इसमें ध्यान रखेंगे एस एस वाले में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर पहले त्रिभुज का ए बी, दूसरे त्रिभुज का पी क्यू के अनुपात लेते हैं, पहले का ए सी, दूसरे का क्या लेते हैं, पी आर लेते हैं, और पहले का लेते हैं यहाँ से बी सी और इसका लेते हैं क्यू आर। इन तीनों भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो ये समरूप के क्या है, कंडीशन है, इन कंडीशन पे विशेष ध्यान रखना है और इससे प्रश्न क्या होंगे, बनेंगे, एकदम निश्चित है कि बनेगा। कैसे सॉल्व करना, एकदम मजा आ जाएगा। तीसरा कंडीशन ही हो गया, और अगला चौथा कंडीशन आपका दिया है एस 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 की बात कर रहा है, सॉरी दो एस और एक कोण की बात कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ से आपका हम लेते हैं पहले का ए बी और दूसरे का पी क्यू, यह आपका बराबर हो किसके, ए सी बटे आपका यहाँ से पी आर। ठीक है ना, ये मैंने लिया यहाँ से देखिए,
ये हो गया आपका ए बी, ये किसके बराबर है, पी क्यू के अनुपात के रूप में। ए सी, ये पी आर के, दोनों बराबर हो गए। या फिर ये दोनों बराबर हो गए अनुपात में, ये दोनों आपके हो गए बराबर। और उसके बाद से तीन कोणों में से कोई भी कोण ले सकते हैं। हम यहाँ पर पी ए को ले लेते हैं और किसको लेते हैं, पी को लेते हैं, तो आपका कंडीशन क्या होगा, बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कंडीशंस आपके बनाने हैं जो विशेष, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम कंपलसरी है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये आपके समरूपता के 4 कंडीशन है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इतने से ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। परीक्षा से नजदीक आपका टाइम आपके पास कम है, तो उस कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सीखेंगे, वो चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंसेप्ट नंबर सेकंड ये आपका हो गया। तो 2 कांसेप्ट आपको बता दिया, इन 2 ही कांसेप्ट पे पूरे के पूरे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th मैथ का होने वाला है, उस मैथ का अंतर इस चैप्टर से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस 2 कांसेप्ट के क्वेश्चन क्या होंगे, बनेंगे। तो इन दोनों ये जो कांसेप्ट है, इनसे आप बिल्कुल बारीकी से क्या करें, जुड़े रहें। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, आराम से, ठीक है ना। चलिए इसको रेस करते हैं फटाक से, उसके बाद क्वेश्चन पे क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इन लाइन पे फोकस करते हैं, बड़े टॉपिक आपके हैं, मज़ेदार टॉपिक आपके बनेंगे, इन पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए गौर करते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन पे आते हैं, कैसा अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को, ध्यान रखेंगे उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार पर, ठीक है ना, बीसी के समांतर, आधार बीसी है, उसके समांतर एक डी रेखा खींचा गया है, और सबका मान यानी कि डीबी का मान दिया है, फिर एई का मान दिया है, ईसी का मान दिया है, ठीक है, और फिर उसमें एडी का मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो एक त्रिभुज आपका हो गया एबीसी, देख पा रहे हैं त्रिभुज एबीसी चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आपका कह रहा है कि AB पर एक बिंदु है D और AC पे एक बिंदु है E, इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। इनको मिलाएगा तो ये जो दोनों समांतर बोल रहा है कि है, तो हमें ज्ञात करना है कि इस AD का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, तो मेरी बात को ध्यान देंगे मेरे भाई, क्या करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं कि DE दिख रहा है ना, ये किसके समांतर आपका है, BC के समांतर है। तो जब डी बीसी के समांतर तक कंडीशन फिक्स है कि यहाँ से जो अनुपात आपका एडी, फिर यहाँ से डीबी, तो यहाँ से आपका एडी बटे का डीबी बराबर उस साइड आपका ए बटे का क्या बन जाएगा, ईसी, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, हमें एडी का मान निकालना है, तो आप चाहो तो एडी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बीडी कितना आपका दिया है देख लो, तो बीडी का मान 7.2 सेंटीमीटर, ए का मान कितना दिया है, तो 1.8 सेंटीमीटर, इसी का मान कितना दिया, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहीं पे कैलकुलेट कर लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो देखो क्या आपका होगा, 5 सॉरी 5.4 गुणते यहाँ से एडी होगा, इक्वल टू 7.2 गुणे 1 दशमलव कितना होगा, 8। अब यहाँ से अगर हम एडी का मान निकालते हैं तो कितना होगा, 7.2 गुणे 1.8 बटे का कितना होगा, 5 का आपका 4, ठीक है। अब इस पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं यहीं पे, और 18 से इसको कटा देंगे तो 18 तिया 54 आपका हो जाएगा, और 3 से 72 को कटा देंगे तो 3 दूना के कितना होगा, 6 दशमलव, यहाँ से 12 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से फाइनली आप कह सकते हैं कि एडी का जो मान आपका कितना होगा,
3.4 सेंटीमीटर आपका आएगा। इसका आंसर 2.4 सेंटीमीटर क्या होगा? बनेगा। ठीक है? तो देखेंगे चित्र में आपका एबीसी एक त्रिभुज दिया गया था जिसमें एक बीसी है आधार उसका, ठीक है ना? तो उसके समांतर आप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्या होगा? बनेगा। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है? हल करना। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपके क्या होंगे? बनेंगे, उस पर ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको हटाते हैं। ऐसे पूरा क्वेश्चन लिख करके देगा। हाँ, और ये क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर में भी डाल देगा, 1 नंबर में डाल सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से क्या करेगा? पूछेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग गौर करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विशेष ध्यान रखना है। चलिए एक आकृति आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना होगा? 2। ठीक है? यहाँ से आपका दिया है आकृति में। किसमें? आकृति में। ठीक है ना? आकृति में क्या आपका दिया गया है? एक त्रिभुज आपका है। त्रिभुज ए डी बी, यह आपस में समरूप होगा। ठीक है ना? समरूप पहले से दिया हुआ है। किसके दिया हुआ है? यहाँ से ए डी बी, ए डी सी के, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। और समरूप है तो एक आकृति दिया गया है, तो हमें उस आकृति में P कोई दिया है कहीं पे, P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम लोग P का मान क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। कैसे आपका बनेगा? आकृति कैसे बनाए ये भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज आपका हुआ। ठीक है? और ऊपर जो एंगल आपका A है और ऐसे खींचा हुआ है, ये ऐसे कुछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये हमारा B है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आपका इसका लंबाई P दे रखा है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या इसमें दिया है? यहाँ पे ये D है, ये C है, और इसके बीच का जो लंबाई DC कहलाएगा वो 2 सेंटीमीटर आपका दिया है, और ये भी आपका P, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? P दिया हुआ है। ठीक है? इसके अलावा इधर का जो लंबाई पूरा AB है वो कितने का दिया? 18 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है? समरूप त्रिभुज आपका पहले से दे दिया और कह रहा है कि इसका अनुपात हमें बताना है क्या होगा। ठीक है? इसमें भुजा की बात किया है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहे कि आकृति एक बना है जिसमें 2 त्रिभुज है और दोनों समरूप है। देखिए ध्यान से, इस आकृति में दोनों समरूप दिए गए हैं। ए डी बी और यहाँ से ए डी सी, ये दोनों समरूप हैं। तो देखेंगे ए डी बी कहाँ बना हुआ है? ए डी और आप सॉरी ए डी बी, ये आपका बन गया। यहाँ से ए डी सी, ये आपका बन गया। ठीक है ना? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझने का है। ध्यान से लिखेंगे त्रिभुज यहाँ से ए डी बी, यह आपका, ठीक है ना, समरूप है किसके? ए डी सी के। ठीक है ना? दोनों समरूप हैं और इसकी भुजाओं की बात कर रहा है। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट नंबर 2 क्या बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों त्रिभुज के 3 कोण बनेंगे, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। दूसरा कंडीशन ये हमने आपको बता दिया कि अगर दो त्रिभुज में दो ही कोण आपके बराबर हैं तो भी समरूप आपका होगा। तीसरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात आपका होगा ना, अगर वो बराबर है तो समरूप आपका होगा। चौथा कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण, यानी कि जो एस एस लिखा है ये आपका भुजा कहलाएगा, इनका अनुपात। ठीक है ना? और साथ में आपका क्या बन जाए? एक कोण, ये वाले के लिए कोण। ठीक है ना? तो याद रखेंगे समरूप आपका बनेगा, निश्चित है कि बनेगा। जब इन दोनों त्रिभुजों में इनमें से कोई भी कंडीशन लागू होता है तो समरूप होंगे। और जब समरूप दे दिया है पहले ही से, ध्यान रखिएगा, जब दोनों त्रिभुज को समरूप पहले से दे दिया है तो निश्चित रूप से इसके कंडीशन ये सब के सब बनेंगे ठीक अपोजिट। जैसे पहला परिमेय आपको बताया था, सॉरी पहला आपको कंसेप्ट बताया था, पहला परिमेय भी आपका ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट भी लेके चलेंगे, परिमेय के अनुसार लेके चलेंगे। तो वहां पे आपको बताया था मैं कि जब दो त्रिभुज दिए गए हैं, सॉरी
दो त्रिभुज बन रहे हैं समांतर भुजाओं के द्वारा, तो निश्चित है कि उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आज जब समांतर है तो अनुपात बराबर तो समांतर। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जब ये सारे कंडीशन आपके फॉलो होंगे तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और समरूप है तो सारे के सारे कंडीशन बिल्कुल क्या होंगे? ऑटोमेटिक रेडी है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस इनमें से किसका फॉलो करें तो हमारा आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम भुजाओं के अनुपात को लेते हैं तो आ जाएगा। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, एंगल बराबर होंगे। तो कैसे बनाना है? एडीबी देख लीजिए कहाँ दिया है, ए डी बी ये आपका बना, ए डी सी ये आपका बना, दो त्रिभुज आपका बना है। तो इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होंगे। अगर पहले त्रिभुज आपका ए डी बी है तो इसमें भुजा हम लेते हैं ए बी, ठीक है। और ये जिस तरह का है उस तरह का इधर अगर लेते हैं तो आपका बनेगा AC इक्वल टू आपका होगा, नीचे का लेते हैं इसका आपका क्या हो जाएगा? BD। और इसके नीचे वाले का क्या आपका हो जाएगा यहाँ से? DC, ठीक है ना। और ये भी भुजा बराबर आपका दोनों में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें आवश्यकता बस इतनी ही का है, तो आप इतना ही लेके क्या करिए? बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आपका होगा। अब देखेंगे यहाँ से AB का कितना दिया है, तो AB का 18 और AC का P, BD का P और इसका 2। तो अब इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से P P गुणे के रूप में होगा और 18 गुणते कितना होगा? 2। यहाँ से P का स्क्वायर और ये आपका 18 दूना कितना होगा? 36। अब यहाँ से आपको करना क्या ध्यान रखेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल का मतलब ये आपका हुआ कि जो पी स्क्वायर आपका दिया है इसको भी रूट में रखना है और यहाँ से 36 आपको दिया गया इसको भी रूट में क्या करना है? रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि जो ये रूट है ना, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ से पी आपका होगा और रूट से 36 को अगर आप बाहर निकालते हैं तो इसको फैक्टर करके निकालना हो। तो फैक्टर कैसे करते हैं, मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट एक अभाज्य संख्याओं का, जिसमें गुणनखंड करने का मैंने क्लास लिया था, जो यूट्यूब पे आपका अवेलेबल है, डीडी पाठशाला चैनल पे। आप वहां से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और देख के इसके कंसेप्ट को, बेसिक वाले को सीख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका निकालेंगे तो पी का कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, यानी कि पी का वैल्यू कितना आपका होगा? 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। आई बात समझ में? ये कैसे हमें बनाना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका था। चलिए आते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन थर्ड आपका क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऐसे कुछ ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा उस पर गौर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे, बेसिक कंसेप्ट के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या दिया है कि एक त्रिभुज आपका है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, ठीक है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक जिसमें आपका दिया गया है, यहां से लिखेंगे जिसमें ए बी जो आपका ए सी के क्या है? इक्वल है। तो हमें बताना है, तो तो दिखाइए कि कोण बी जो है कोण सी के क्या है? इक्वल है। समरूप त्रिभुज में एक ऐसा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन ये आपका बनेगा, ठीक है भाई। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। एबीसी त्रिभुज आपका बन गया। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है। इसमें दिया है कि ए बी ए सी के बराबर है,
तो आपको दिखाना है क्या कोण बी जो होगा कोण सी के बराबर होगा, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, दिया है यहाँ से कि ए बी जो आपका है यहाँ से ए सी के बराबर है। ये पहले से त्रिभुज में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी यहाँ से लिख लेंगे दिया है। ठीक है, उसके बाद से आपको दिखाना है, मतलब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या कि जो कोण आपका बी होगा कोण सी के क्या होगा, इक्वल होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, इसको गौर करिएगा। ध्यान देंगे। तो हमें दिखाना है कि सिद्ध कैसे होगा। चलिए यहां से बनाते हैं, कैसे हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जब ए बी सी में हम चलेंगे तो ए बी जो आपका है ए सी के बराबर है। ठीक है, तो बराबर है यानी कि यहां से लिखेंगे क्या, त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर है, बराबर है, इसलिए 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 उन भुजाओं से बना कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये आपका कंस इतना चीज आपका बन गया, ये एक त्रिभुजों के लिए नियम कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनसे बना जो कोण आपका होता है वो कोण आपस में क्या होता है, बराबर। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण बी जो है कोण सी के क्या है, बराबर है। और यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपका पूछा है, तो ज्यादा आपको ध्यान ध्यान नहीं रखना, आप ऐसे क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो फिर वहां पे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछे जाएंगे, सॉल्व करने में आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल जनरली कह सकते हैं कि जब भुजा बराबर है तो उनसे बना जो कोण होगा भी क्या आपस में क्या बनेगा, निश्चित है कि बराबर बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है, एक क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में आपका एक फिगर दिया है, सबसे पहले देखिए समझते हैं क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आपका हो गया जिसका नाम है पी क्यू आर, यही दिया है क्या शायद, हाँ पी क्यू आर दिया है, और यहाँ से एक रेखा आपका दिया है जिस पर एक्स और इस पर वाई बना हुआ है। इसमें दिया है आपका, क्या दिया है कि जो एक्स वाई आपका है ना वो क्यू आर के क्या है, समांतर है। एक्स वाई जो आपका क्यू आर के समांतर है, फिर आपका दिया है कि पी क्यू बटे में एक्स क्यू, इसका मान 7/3 आपका दिया हुआ है। साथ ही साथ कुछ और आपका देख रहा है, दिया है कि पी आर जो आपका है ना, उस पी आर का मान कितना आपका दिया है, 6.3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पूछ के आपसे रहा है, पूछ रहा है कि जो इसमें वाई आर आपका है उसका वैल्यू कितना होगा। ध्यान देंगे, वाई आर देख रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक नंबर के इससे बनेंगे, और ये आपका त्रिभुज का पहले कंसेप्ट पर बनेगा। ये आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान दें कैसे आपको बनाना है, कैसे करना है, सिंपल सा आपका बनेगा। दिया है कि दोनों बराबर नहीं, सॉरी समांतर आपका दिया गया, समांतर ये क्या है, बिल्कुल समांतर है, बराबर नहीं समांतर है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी, सॉरी ए बी नहीं पी क्यू आर है, पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में जब हम चलेंगे तो ध्यान रखेंगे
यहाँ से जो एक्स वाई आपका है यह समांतर आपका दिया है किसके, क्यू आर के, ठीक है ना। जब समांतर है तो याद रखेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि पी एक्स बटे का एक्स क्यू कह सकते हैं और बराबर यहाँ से पी वाई बटे का वाई आर, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ये बराबर होगा। दूसरा चीज आपका क्या बराबर इसमें आपका होगा, ध्यान रखेंगे कि जो आपका P यहाँ से पी क्यू और एक्स, तो पी क्यू देखिए हमें किसका मान निकालना है, वाई आर का, ठीक है। उसका से पी आर का मान, पूरा पी आर का मान दिया हुआ है और फिर उसके बाद से यहाँ पे किसका मान, पी क्यू का मान दिया है और एक्स क्यू का मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ये आकर के अगर हम इस छोटे त्रिभुज को लेते हैं और इसको बड़े त्रिभुज लेते हैं, दोनों समांतर है, तो यह जो कोण होगा उभयनिष्ठ और यह जो कोण होगा आपका क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, जो एकांतर कोण कहलाएगा। तो दो कोण बराबर तो हम समरूप कहेंगे। तो समरूप जब हम कह दिए तो निश्चित रूप से इसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बड़े भुजा का ही बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कि हाँ, अगर हम बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, पी एक्स बटे का यहाँ से पी क्यू बन जाएगा, ठीक है ना। पी एक्स बटे का पी क्यू बन जाएगा आपका। उसके बाद से यहाँ से ध्यान रखेंगे इक्वल टू करके पी वाई जो लिखा गया है, तो यहाँ से पी वाई बटे का पी आर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हाँ किया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी क्यू और जो आपका यहाँ से पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पी एक्स का मान भी अवेलेबल नहीं है। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से कैसे आपको सॉल्व करना है। दोनों तरफ से हम देख पा रहे हैं, तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, ये अनुपात ले फिर ले, लेकिन ये नीचे वाला दिया हुआ है वैल्यू, तो फिर दिक्कत आपका आ रहा है, अनुपात कुछ अलग हो जा रहा है। तो क्या करना होगा, ध्यान रखेंगे, एक कंडीशन आपको बताता हूँ, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ तक तो आपका ठीक था ये वाला, इसको हटाते हैं, किसी एक को ही ले सकते दोनों में से। तो पी वाई बटे आपका एक्स क्यू हो गया, पी एक्स क्यू पी वाई और यहाँ से वाई आर आपका हो गया, ठीक है। तो वाई आर का मान निकालना है इसका, पी आर का मान, पी आर का मान, पी आर पूरे बड़े वाले का दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद से एक्स क्यू का मान आपका दिया है और आपका पी क्यू का मान दिया है। करना क्या है, देखेंगे यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या करने पर, एक जोड़ने पर, यानी कि यहाँ से पी एक्स बटे आपका एक्स क्यू में एक जोड़ देंगे, यहाँ से पी वाई बटे में वाई आर को इसमें एक जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ से पी एक्स इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा और पूरे का बटे का एक्स क्यू इक्वल टू, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो पी वाई प्लस यहाँ से वाई आर बटे का वाई आर रहेगा। पी एक्स और एक्स क्यू देखिए, यहाँ से पी एक्स और एक्स क्यू है ना, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आपका बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा और बटे यहाँ से क्या बनेगा, एक्स क्यू बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ से पी वाई और वाई आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा पी आर और बटे के यहाँ से क्या बनेगा, वाई आर, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, देखेंगे यहाँ से पी क्यू बटे एक्स क्यू का मान 7/3, बिल्कुल आराम से 7/3 आप रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको आर का मान कितना है, 6 पॉइंट आपका 3 और बटे का यहाँ से वाई आर, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। क्या करना होगा, देखेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 गुणते वाई आर बराबर यहाँ से आपका होगा 6.3 गुणते आपका यहाँ से 3। तो वाई आर का अगर मान आप निकालते हैं तो 6.3 गुणते 3 बटे का 7, 7 से कटा देंगे तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 63। तो वाई आर का मान निकालेंगे तो 9 का 3 गुणा करेंगे तो 9 कितना होगा, 27, 2.7 सेंटीमीटर आपका वाई आर का क्या होगा, मान मिलेगा, यानी कि वाई आर का मान 2.7 सेंटीमीटर ज्ञात होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट आपको इसमें 1 जोड़ करके 1 घटा करके निकालना होगा। तो हमारा कंसेप्ट जो था ये समांतर था, तो हमने दोनों को लिए, एक बार छोटे त्रिभुज को, एक बड़े त्रिभुज को, फिर एक ही त्रिभुज को अनुपात में लिया, फिर भी जो चाहिए मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने पहले कंडीशन पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितना आपका क्या होगा, कैसे आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि डीई आपका समांतर त्रिभुज दिया है और ये अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स का मान कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पे उनको फोकस करना है। चलिए त्रिभुज कुछ ऐसा ही आपका बनने वाला है, याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ध्यान रखेंगे। एक त्रिभुज दिया है, समझिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज आपका हो गया, ये त्रिभुज हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। यहाँ से डीई को मिला दिया गया है और ये डीई जो आपका है समांतर है किसके, बीसी के, ये दिया हुआ है। इसमें ध्यान देंगे, यहाँ से AD बराबर कितना आपका दिया है x, AD बराबर x, उसके बाद से DB बराबर आपका x माइनस कितना है 2, उसके बाद से यहाँ से AE बराबर आपका दिया है AE बराबर x प्लस आपका 2, ठीक है ना। उसके बाद से एक और दिया हुआ है EC, तो EC का मान x माइनस 1, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन में आपका दिया गया है और हमें ज्ञात करना है कि जो इसमें x ई सब दिया हुआ है, यहाँ से लिख लेंगे दिया है। करना क्या है, जो x है उसी x का मान बताना है, ठीक है ना। तो देखो DE जो आपका है BC के समांतर है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हल करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ से क्या आपका होगा, DE जो आपका होगा BC के क्या होगा, समांतर, ठीक है ना। तो जब समांतर है तो यहाँ से ध्यान रखेंगे AD बटे का DB बराबर यहाँ से AE बटे का EC, ये अनुपात आपका बन गया, ठीक है। और अनुपात बराबर होगा भी क्योंकि दोनों समांतर है। अब AD का मान देखो x, BD का मान x माइनस 2, AE का मान x प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद से EC का मान x माइनस 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें कर लो, जब करोगे तो x गुणे ब्रैकेट में x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। इसका करेंगे तो x का स्क्वायर फिर माइनस x, और इसका करेंगे तो x स्क्वायर माइनस कितना आपको हो जाएगा 4, ठीक है ना। यानी कि a माइनस बी वाले फार्मूले पे होगा। तो ये वाला देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस को कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर की मात्रक दिया नहीं है, 4 ही होगा, 4 मात्रक आपका क्या होगा एक्स का मान बनेगा, ठीक है। तो एक्स का मान इस प्रकार से क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बनाते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके होंगे जो बिल्कुल आपको सॉल्व करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपका है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन दिया है इसको नोट कर लेंगे, फिगर बना के बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हल करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक त्रिभुज आपका दिया है, कुछ त्रिभुज इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। ये त्रिभुज आपका बन गया, ठीक। इस त्रिभुज के अंतर ध्यान रखेंगे, यह ए है, नीचे वाला आपका बी, इधर वाला आपका सी दिया गया है, और यहाँ से इस पर एक बिंदु डी है, जो डी से एक रेखा आपका खींचा गया जो आपका डीई है, डीई आपका बीसी के समांतर दिया हुआ है, ठीक है ना। डीई बीसी के समांतर है, यानी कि डीई जो आपका है यहाँ से समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है ना। उसके बाद सवाल में देखेंगे एडी जो ये आपका बना है, इसका मान x प्लस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक x प्लस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस आपका कितना है 19, 3x प्लस 19 ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आगे आपका दिया है इसका x सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक है। उसके नीचे वाला जो आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है 3x प्लस आपका 4 ब्रैकेट बंद करके सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए x का मान कितना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दें। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या होंगे मिलेंगे, ये आपका पहला कंसेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन रहा जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो आप इनको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। और सेकंड जो हमारा क्लास होगा उसके अंतर्गत अभी इनसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है और फिर सेकंड वाला भी आपको उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में अवश्य दें, ठीक है? और बिल्कुल वही जो कांसेप्ट आपको बताया है रेशियो वाला उसी पर आपको बना लेना है, ठीक है? तो इसका आंसर आप निश्चित रूप से दें, ठीक है? और आप क्लास से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका जो सहयोग है उसी के माध्यम से जो भी कुछ भी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, आप इसे ध्यान रखें, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कर लें।